हाँ जी, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। चलिए, तो शुरू करते हैं फिर आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हमारी जो चर्चा है वो चल रही है आपके नृत्यों को लेकर। और नृत्यों के अंदर कल हमने सारे क्षेत्रीय नृत्य लिख लिए थे। आज हमें जिस नृत्य के बारे में चर्चा करनी है वो है आपके व्यावसायिक नृत्य। तो आप हेडिंग डाल लीजिए व्यावसायिक नृत्य। और कल जाते जाते मैंने आपको ढोला मारू और उससे संबंधित जो बातें थी उनके बारे में चर्चा की। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डाल लीजिएगा व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य, व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य के बारे में चर्चा करते हैं तो ऐसे नृत्य जो एक व्यवसाय के तौर पर किए जाते हैं, यानी कि लोग आते हैं आपके सामने नृत्य करते हैं लेकिन पैसा लेकर नृत्य करते हैं। ठीक है, ताकि वो अपना जीवन यापन भी चला सके। ठीक है, तो व्यावसायिक नृत्य, व्यावसायिक नृत्यों के अंदर सबसे पहला नृत्य आप लिखिएगा तहरे ताली नृत्य। कौन सा? हेडिंग डालिएगा तहरे ताली नृत्य। तहरे ताली नृत्य कौन सा नृत्य है? तहरे ताली नृत्य। तहरे ताली नृत्य की हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसका उद्गम, इसका जन्म कौन से क्षेत्र का है ये? ठीक है, देखिए, तहरे ताली नृत्य की यदि हम जन्म की बात करते हैं, इनकी जन्म स्थली यानी कि इनकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो याद रखिएगा वो है आपके पादरला गांव, पाली। लेकिन आज यदि हम इसके केंद्र की चर्चा करें, इसके केंद्र की, तो केंद्र है आपके पोखरण, डीडवण। ठीक है, याद रखिए ये इनके क्या है? केंद्र हैं। चलिए, अब देखिए ये जो तेहरे ताली नृत्य है ये किस जाति से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये आपके कामड़ जाति से है। किससे है? कामड़ जाति से। ठीक है, याद रखिएगा कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तेहरे ताली नृत्य। अच्छा, आप कहेंगे सर इसका नाम ऐसा क्यों है तेरा ताली, नामकरण? तो याद रखिएगा इसका जो नामकरण है वो हुआ है 13 मंजीरों के कारण। कितने हैं? 13 मंजीरें। 13 मंजीरें हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? याद रखिएगा तेहरे ताली नृत्य। और याद रखिएगा ये जो 13 मंजीरें हैं इनको किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है? तो याद रखिएगा 13 जो मंजीरें हैं इनमें से दाएं पांव पर बांधे जाते हैं 9 मंजीरें। दाएं पांव पर कितने मंजीरे बांधे जाते हैं? 9। उसके बाद में एक एक मंजीरा लिया जाता है हाथ में, एक एक मंजीरा हाथ में। और याद रखिएगा एक एक मंजीरा है कोहनी पर, एक एक मंजीरा कोहनी पर। टोटल कितने हो गए? 13 मंजीरे। इसीलिए इसका नाम क्या है? तेहरे ताली नृत्य। अब आप कहेंगे सर ये नृत्य करते कैसे हैं? तो आइए ये कैसे करते हैं तो एक वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि ये ऐसे करते हैं। देखो, अब आप देखें, देखो यहां पर बांध रखा है, हाथ में है। और इस नृत्य की खास बात क्या है पता है? ये बैठ के किया जाता है। ये देखिए, हाँ, तो ये इस प्रकार से होता है।
आवाज सुना है इनकी, देखो। अब लिल्ली लो घोड़ो रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। ठीक है। चलिए ठीक है। तो ये इस प्रकार से किया जाता है। अब देखिए इस नृत्य की और खास बात क्या थी। खास बात यह है रामदेव जी की आराधना। रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। ठीक है। इसके अंदर खास बात तो आपके सामने ये 5 है। इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा कौन सी इंपॉर्टेंट बात है वो देखिए। इसके अंदर कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं। तो याद रखिएगा, मंजीरा, तानपुरा, इंपॉर्टेंट। ठीक है। प्रसिद्ध कलाकार की यदि हम बात करें तो प्रसिद्ध कलाकार है, याद रखिएगा, मांगी बाई। कौन है? मांगी बाई। ये जो मांगी बाई है ये बिनोता गांव की है। कहां की है? बिनोता गांव की। बिनोता गांव कहां पर है? याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ में। बट मांगी बाई का ससुराल जो है वो पाली में है, याद रखिएगा। ठीक है। इसका ससुराल कहां पर है? पाली में। इसके अलावा यदि अन्य कलाकार की मैं बात करूं तो अन्य कलाकार में लिख लीजिए, एक तो लक्ष्मण, लक्ष्मण दास। ठीक है। इसके अलावा मोहिनी, ये अन्य में। इस नृत्य की खास बात याद रखिएगा, बैठ कर किया जाने वाला नृत्य है ये। बैठ कर किया जाने वाला नृत्य। उतारी, बैठ कर किया जाने वाला नृत्य। अच्छा, पैरों में देखो, पैरों में मंजीरें बांधेंगे, फिर हाथ में मंजीरा लेंगे, तो उससे उस मंजीरों पर प्रहार करेंगे और उससे आवाज आएगी। ठीक है। पोकरण तो अलग है। पोकरण जैसलमेर में है, डीडवाना डीडवाना कुचामन सिटी में है। ये तो केंद्र क्षेत्र लिखा है मैंने। ठीक है। लिखिएगा। ठीक है। तो देखिए ये एक क्षेत्र विशेष न, यह व्यवसायिक नृत्य हो गया, जाति विशेष नृत्य भी हो गया क्योंकि किस जाति से, कामड़ से, और एक धार्मिक नृत्य भी हो गया क्योंकि रामदेव जी की आराधना में। ठीक है। तो ये याद रखना आपको। हाँ, यहां लिख सकते हैं लक्ष्मण दास, मोहिनी, नारायणी भी है। बट आपको लक्ष्मण दास का और इसका मांगी बाई का नाम याद रखना। ठीक है। बाकी तो बस ठीक है, इतने ही काफी है। लिखो।
चलिए लिख लिया। आइए आगे और लिखिएगा अगला नृत्य व्यवसाय की एक और, कच्छी घोड़ी नृत्य। ठीक है, लिखिएगा। दूसरा लिखिएगा कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य। देखिए, कच्छी घोड़ी नृत्य के बारे में हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहली बात, क्षेत्र विशेष। तो आप कहेंगे सर ये शेखावटी का है, और इससे पहले भी मैंने आपको शेखावटी के बहुत सारे नृत्य लिखाए हैं। चग नृत्य लिखाया है, ढप नृत्य लिखाया है, गिद्दड़ नृत्य लिखाया है, कबूतरी नृत्य जो कि चूर विशेष का है वो भी लिखाया। एक और है आपके सामने, कौन सा? कच्छी घोड़ी नृत्य। इस कच्छी घोड़ी नृत्य की बात करते हैं तो सबसे पहले याद, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। किस प्रकार का है? पुरुष प्रधान नृत्य। पुरुष प्रधान नृत्य, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा, सबसे तेज गति से किया जाने वाला नृत्य, सबसे तेज गति से, सबसे तेज गति से किया जाने वाला नृत्य। इसके अलावा याद रखिएगा, पैटर्न कला पर आधारित नृत्य है। पैटर्न कला पर आधारित नृत्य। पैटर्न कला का मतलब है कि वो अलग अलग या तो गोल घेरा बनाकर डांस करेंगे या फिर पिरामिड बना के डांस करेंगे। अब आप कहेंगे सर ये तीन बातें तो ठीक है कि पुरुष प्रधान है, सबसे तेज गति से करते हैं, पैटर्न कला पर आधारित है, इसके अंदर जो वाद्य यंत्र है वो भी है आपके कौन सा? झांझ। ये भी बात ठीक है। इसके अंदर गीत भी गाए जाते हैं, कौन से? इसके अंदर जो गीत गाए जाते हैं वो है आपके लश्कारिया गीत है, बींद है, ये इसके अंदर क्या गाए जाते हैं? गीत। लेकिन ये बताइए कि ये कैसे करते कैसे हैं, कैसे किया जाता है कच्छी घोड़ी नृत्य? तो देखो वीडियो के माध्यम से। ये देखिए, ये कमर में लकड़ी घोड़ी बांध रखी है, देखो। ऐसे करते हैं ना, देखो। तो कच्छी घोड़ी नृत्य कैसे करेंगे? तो याद रखना है कि कमर में लकड़ी की घोड़ी बांधकर उछल उछल कर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? याद रखना है, कच्छी घोड़ी नृत्य है। ठीक है, हाँ। आवाज भी सुना है आपको, देखो। चलिए ठीक है, तो अब देख लें कैसे करते हैं। तो लिख लीजिए कि कमर में, लिखिएगा, कमर में लकड़ी की, लकड़ी की नकली घोड़ी बांधकर, घोड़ी बांधकर किया जाने वाला नृत्य। याद रखिएगा कौन सा है? कच्छी घोड़ी नृत्य। ये 7 बातें हैं, उतारिए। ठीक है, ठीक है।
और याद रखना ये पुरुष प्रधान है, शेखावटी का है, सबसे तेज गति से है, पैटर्न कला पर आधारित है, वाद्य यंत्र गीत है और कैसे करते हैं तो ये। ठीक है, उतारिए। चलिए, लिख लिया। चलिए आगे चलते हैं। ये कच्छी घोड़ी नृत्य। अब आप नेक्स्ट लिखिएगा भंवई नृत्य। कौन सा है? भंवई नृत्य लिखिएगा, भंवई नृत्य। भंवई नृत्य की हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो भंवई नृत्य है, क्षेत्र क्षेत्र विशेष कौन सा है भंवई नृत्य का? ना ना, गीत लिखा है ना, ये गीत है ना, गीत। गीत है लश्कारिया और बींद। ठीक है, देखिए क्षेत्र लिखिए इसका। क्षेत्र की हम बात करेंगे तो वो है आपके उदयपुर संभाग में रहने वाली भवई जाति द्वारा। ठीक है, उदयपुर संभाग में रहने वाली भवई जाति द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो है आपके भंवई नृत्य। ठीक है, याद रखिएगा। इस भंवई नृत्य का एक अन्य नाम भी है, इसे बोलते हैं मटका नृत्य। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके अंदर सिर पर मटके रखकर नृत्य करते हैं।
वैसे बहुत सारे प्रसंग होते हैं, अभी मैं लिखूंगा अलग अलग, लेकिन प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो भंवई नृत्य जो है इसका अन्य नाम क्या है, मटका नृत्य, क्योंकि सिर पर बहुत सारे मटके रख कर नृत्य किया जाता है। ये जो भंवई नृत्य है, याद रखिएगा, ये महिला व पुरुष दोनों द्वारा, महिला व पुरुष दोनों द्वारा, दोनों, ठीक है। इस नृत्य के यदि हम प्रवर्तक की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसके प्रवर्तक हैं आपके बागोजी जाट, और ये बागोजी जाट कहां के हैं तो याद रखिएगा केकड़ी के। कहां के? केकड़ी के। केकड़ी जिला है ना, केकड़ी पहले अजमेर का, अब सोनतंत्र जिला है। ये जो भंवई नृत्य है ना, ये नृत्य के साथ में नाटक भी है, याद रखिएगा, ठीक है। नृत्य करते करते एक नाटक की प्रस्तुति देते हैं ये। इसीलिए आपको पूछा भी जाता है कि भंवई नृत्य के अंदर एक नाटक भी है जिसका नाम क्या है, याद रखिएगा, जसमा ओडन। और जसमा ओडन जो नाटक है, इसको किसके निर्देशन में लिखा गया था, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है शांता गांधी, शांता गांधी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके अलावा ये जो भंवई नृत्य हैं, इनके यदि मैं अन्य कलाकार की बात करूं तो इसके अंदर जो अन्य कलाकार हैं उनमें जैसे अस्मिता काला है। अस्मिता काला का नाम तो आपने सुना होगा कि इन्होंने अपने सिर पर 111 मटके रखकर नृत्य किया था। अभी कैसा होता है नृत्य से सर पर मटके रखकर, तो देखो ये इस प्रकार से किया जाता है। देखो, ये देखो सर पे कितने इतने सारे मटके रखे हुए, देखो आवाज देखो। देखो ये देखो कर्म से मट गया ना, हो रहा है ना, बस ये इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से। अब जैसे अन्य कलाकार देखो, अस्मिता काला है, पुष्पा व्यास है, रूप सिंह शेखावत है, रूप सिंह शेखावत, ठीक है। ये इनके क्या है, अन्य कलाकार हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या प्रसंग होता है, यानी कि किस प्रकार से ये नाटक और नृत्य करते हैं। तो इसके अंदर देखो, एक तो है अभी हमने देखा सिर पर मटके रखना, सिर पर मटके रखकर। दूसरा जमीन पर रखी रुमाल को मुंह से उठाना उल्टा होकर। रस्सी पर चलना, इसके अंदर थाली के किनारों पर डांस करना, थाली के किनारों पर नृत्य। तो ये सारे प्रसंग होते हैं इसमें, ठीक है, उतारिएगा। और एक बात आपको याद रखनी, इस नृत्य को प्रसिद्धि
इसको प्रसिद्धि किसके माध्यम से दिलाई गई थी? तो याद रखिएगा, भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल है ना, उदयपुर के अंदर, इसके द्वारा इसको प्रसिद्धि दिलाई गई। और भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1952 में। किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा, देवीलाल सांबर। ठीक है, उतारी। हाँ, क्षेत्र हो गया ना उदयपुर संभाग। तो उदयपुर संभाग किस में आता है? मेवाड़ क्षेत्र में। ये लो, मेवाड़ क्षेत्र। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र। मेवाड़ क्षेत्र ऑप्शन में नहीं आएगा तो उदयपुर संभाग, उदयपुर भी नहीं आएगा तो फिर आदिवासी क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, लिखो ये। और ये कंप्लीट आपके कौन सा? भवई नृत्य भी कंप्लीट और व्यवसायिक नृत्य भी कंप्लीट। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लिया। तो ये आपके 3 प्रमुख रूप से व्यवसायिक नृत्य कंप्लीट हो गए हैं। भंवर नृत्य, देखिए भंवर नृत्य एक लोक नाट्य भी है, तो हम जब लोक नाट्य पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ी और चर्चा भी करेंगे, ठीक है। कच्छी घोड़ी नृत्य कंप्लीट हो गया और आपके सामने तेरे ताली, ठीक है। अब आप लिखिएगा जाति विशेष से संबंधित नृत्य। किसे? जाति विशेष से संबंधित नृत्य। किसे? जाति विशेष से संबंधित नृत्य। जाति विशेष से संबंधित नृत्यों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा, पहले ये डालिए जाति विशेष से संबंधित नृत्य, और इसके अंदर सबसे पहले हम जिसकी चर्चा करेंगे वो है आपके सामने कालबेलिया जाति। कौन सी जाति के बारे में चर्चा करेंगे? कालबेलिया, ठीक है। लिखिए कालबेलिया जाति के नृत्य। देखिए सबसे पहली बात, यदि कालबेलिया जाति के नृत्यों की हम चर्चा करें तो याद रखिएगा इन नृत्यों को 2010 में यूनेस्को द्वारा 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त रूप से विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर में शामिल, ठीक है, याद रखिएगा। कालबेलिया जो जाति है, याद रखिएगा इनके जो नृत्य होते हैं उन्हें बोलते हैं स्नेक चार्मर डांस। क्या बोलते हैं? स्नेक चार्मर डांस। कालबेलिया जो जाति है इनका जो प्रमुख रूप से वाद्य यंत्र होता है ना, वो वैसे तो होता है पुंगी, लेकिन इनका पुंगी भी है, इनका घुरालियो भी है, ठीक है। याद रखिएगा ये सांपों को पकड़कर अपना जीवन यापन करती है। सांपों को पकड़कर जीवन यापन। कौन सी? कालबेलिया जाति। अब हम चर्चा करते हैं कालबेलिया जाति के नृत्य। तो देखिए कालबेलिया जाति के नृत्यों की हम चर्चा करते हैं तो इसके 4 नृत्य हैं। कितने हैं? 4 नृत्य। 4 नृत्य कौन कौन से हैं? तो देखिए 4 नृत्य। चार नृत्य कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं 4? तो देखिए एक तो है संकरिया नृत्य। संकरिया जो नृत्य है, याद रखिएगा ये एक प्रकार का युगल नृत्य है, और मेनली बात ये लव स्टोरी पर आधारित है। पूछा जाए आपको कि प्रेम कथा पर आधारित कालबेलिया जाति का नृत्य कौन सा है? संकरिया नृत्य, ठीक है। दूसरा जो है वो है आपके बांगड़िया नृत्य। बांगड़िया नृत्य। बांगड़िया नृत्य की बात करते हैं तो याद रखिएगा
ये भीख मांगते समय किया जाता है। भीख मांगते समय कालबेलिया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य बांगड़िया नृत्य। एक है इडोनी नृत्य। कौन सा है? इडोनी। इडोनी नृत्य की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, इसके अंदर महिलाओं के कपड़े आकर्षक होते हैं। महिलाओं के कपड़े का आकर्षण होता है, क्योंकि काले कलर के कपड़े और उस पर सफेद कलर के माणिक व मोती लगे होते हैं। तो महिलाओं के कपड़े का आकर्षण कालबेलिया जाति के कौन से नृत्य में है? इडोनी नृत्य में। और एक है, आपके याद रखिएगा, पणिहारी नृत्य। वैसे पणिहारी एक गीत भी है जो कि पति धर्म पर अटल रहने वाला है। पति धर्म पर अटल। तो ये है आपके कालबेलिया जाति के 4 नृत्य, और वो भी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें लगभग सारे युगल नृत्य हैं। बस एक याद रखिएगा कि बांगड़िया जो नृत्य है ये स्त्री प्रधान नृत्य है। ठीक है, बाकी सब युगल नृत्य है, स्त्री प्रधान नृत्य है। ये केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब कालबेलिया जाति के अंदर इंपॉर्टेंट बात, प्रसिद्ध कलाकार या प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो याद रखिएगा, वैसे प्रसिद्ध नृत्यांगना की आप बात करेंगे तो वो है गुलाबो। गुलाबो एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकारा है। ठीक है, अन्य की ओर हम बात करेंगे। अन्य तो राज की है कंचन सपेरा। सपेरा जाति होगी ना, ये क्या है? अन्य है। ठीक है, इसके अंदर एक जगह थोड़ा संक्रिया नृत्य में लिख लीजिएगा, अंग का संचालन सुंदर ढंग से, अंग का संचालन सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि शरीर को अलग अलग मोड़कर। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आपके सामने, एक जाति के नृत्य कंप्लीट हो गए हैं, कालबेलिया जाति के। ठीक है, उतारिएगा। लिखो। अच्छा, अमूर्त कैसे? ऐसे जैसे आपको पता है 2010 के अंदर यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया था जंतर मंतर को। अब जैसे इससे पहले 1985 के अंदर शामिल किया गया था केवला देव। अब केवला देव गन्ना पक्षी विहार है, जाके आप देख सकते हैं। लेकिन इन नृत्यों को तो करते हैं तभी देख सकते हैं ना। एक मूर्त, एक अमूर्त। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, ये मूर्त है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं ये तो अमूर्त रूप से आप तक पहुंच रही है ना।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, तो ये तो हो गए हैं आपके किससे संबंधित, कालबेलिया जाति के नृत्य। ठीक है, आगे लिखेगा मेव जाति के नृत्य। कौन सी जाति है, मेव जाति के नृत्य। अब मेव जाति के नृत्यों की हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो कि मेव जाति के जो नृत्य हैं, याद रखिएगा मेव जाति ये एक मुस्लिम जाति है। ठीक है, इनकी यदि क्षेत्र विशेष की हम बात करते हैं तो क्षेत्र है मेवात। मेवात मतलब अलवर हो गया, भरतपुर प्रमुख रूप से तो यही है, लेकिन अलवर, भरतपुर, डीग और खेरतल, तिजारा ये भी इसी के ही आते हैं भाग। ठीक है, मेव जाति के नृत्यों की हम बात करते हैं तो इसमें कोई ज्यादा नृत्य नहीं है, 2 नृत्य हैं। कितने हैं, 2 नृत्य। कौन कौन से 2 नृत्य हैं, एक तो है आपके रणबाजा नृत्य, और ये जो रणबाजा नृत्य है ये आपके एक प्रकार का युगल नृत्य है। महिला पुरुष दोनों ही मिलकर करते हैं युगल नृत्य। लेकिन एक नृत्य जो है वो है रतवई नृत्य, और रतवई जो नृत्य है ये केवल स्त्री प्रधान नृत्य है। याद रखिएगा, स्त्री प्रधान नृत्य यानी केवल महिलाएं करती है। इस नृत्य में ऐसा कहते हैं कि महिलाओं द्वारा सिर पर इडोनी रखकर नृत्य किया जाता है। सर पर इडोनी रखकर किया जाने वाला नृत्य। लिखिएगा, ये हो गया आपके मेव जाति से संबंधित नृत्य। उतारिए। चलें आगे। तो ये मेव जाति के नृत्य हो गए। अगला लिखिएगा, अगला है आपके बंजारा जाति का नृत्य। बंजारा जाति के नृत्य की हम यदि चर्चा करें तो आपको याद रखना है कि वैसे देखो हमारे राजस्थान के अंदर बंजारा जाति की हम बात करते हैं
तो क्षेत्र विशेष की तो हम यदि चर्चा करें तो प्रॉपरी तो कोई क्षेत्र विशेष होता नहीं है, लेकिन जिस नृत्य की मैं चर्चा करूंगा वो बाड़मेर में जरूर होता है, इसलिए ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है। बंजारा जाति का एक ही नृत्य है और उसका नाम है मछली नृत्य। कौन सा है? मछली नृत्य। इस मछली नृत्य की कुछ खास बात है। खास बात यह है कि एक तो ये बंजारा जाति का है, दूसरी इसकी खास बात है कि ये हर्षोल्लास के साथ शुरू होता है लेकिन गम के साथ समाप्त होता है। यानी कि ऐसा नृत्य जो खुशी से शुरू किया जाता है और गम में जाकर समाप्त होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूं, राजा हिंदुस्तानी मूवी है ना, उसका एक सॉन्ग है परदेसी परदेसी जाना नहीं। उसकी जब शुरुआत होती है तो उस पूरे सीन के अंदर जो कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब खुश होते हैं, लेकिन गाना जब एंड होता है तब सारे के सारे दुखी हो जाते हैं। यानी कि बंजारा जाति की अविवाहित जो महिलाएं होती है उनके द्वारा चंद्रमा को भावी पति के रूप में मानकर वो नृत्य करती है, और जैसे जैसे चंद्रमा डूबता जाता है फिर वो डांस करते करते अचानक से जमीन पर ऐसे गिरती है जैसे बिन पानी मछली तड़पती है ना, वैसे वो तड़पती है। इसीलिए इसका नाम क्या है? मछली। ठीक है, आप वो गाना सर्च करके देखना, आखिरी में वो बोतल वोतल फोड़ देती है कि आज पगली दिल खोल के नाचेगी। ठीक है, वो आप देखना, उसमें ऐसी फीलिंग आएगी। तो मछली नृत्य याद रखिएगा, हर्षोल्लास के साथ शुरू होकर गम यानी कि दुख के साथ समाप्त होता है। समाप्त। ठीक है, कौन करती है ये? तो याद रखिएगा, अविवाहित महिलाएं यानी कुंवारी कन्याएं बोल सकते हैं महिलाओं। ठीक है, याद रखिएगा चंद्रमा को भावी पति मानकर किया जाने वाला नृत्य। ठीक है, लिखिए। और ये कब किया जाता है? तो बस लिख लेना, पूर्णिमा की चांदनी, पूर्णिमा की चांद। ठीक है, ये उतार लीजिए, और बाकी की जो चर्चा है वो हम करेंगे अगले सेशन। ठीक है, तब तक के लिए